अर्थ समिट हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर, कि हम अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्थ पे जो फ्लोरा एंड फोना है वो डिग्रेड ना हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो वहां पे 3 कन्वेंशंस बनी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट है बोन, जर्मनी में। इसका सेक्रेटरीट है मॉन्ट्रियल में और इसका सेक्रेटरीट है बोन, जर्मनी में। इसकी अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 हुई है बाकू, अजरबैजान में। इसका कोप 16 हुआ है काली, कोलंबिया में, और इसका कोप 16 हुआ है रियाद में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहां पे एक कोप 21 हुई थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको पेरिस क्लाइमेट डील बोलते हैं या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बोल लो, जहां पे एक प्लेज ली गई थी कि हम प्री इंडस्ट्रियल इरा से पहले जो ग्लोबल एवरेज अर्थ टेम्परेचर था उसमें 21st सेंचुरी खत्म होने तक 1.5 या मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं होने देंगे। सभी कंट्रीज ने मिलकर ये प्लेज ली थी। प्री इंडस्ट्रियल इरा को मानते हैं लगभग 1760 से पहले, 1760 टू 1840 इंडस्ट्रियल इरा था, डेवलपमेंट हुई थी इंडस्ट्री की। तो 1760 से पहले का जो एवरेज अर्थ टेम्परेचर था वो लगभग 13.7 डिग्री सेल्सियस था। कोई पूछेगा नहीं, मैं जनरली बता रहा हूं। तो अभी प्लेज ये है कि 15.7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए एवरेज टेम्परेचर। कब तक? 21वीं सेंचुरी खत्म होने तक। 21वीं सेंचुरी कब खत्म होगी? 2099 में। ठीक है, अभी चल रहा है 2024 और अभी वो टेम्परेचर ऑलरेडी 15 आ चुका है। ठीक है, तो मतलब 0.7 का ही गैप और बचा हुआ है। तो वो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है टारगेट पूरा होता हुआ, क्योंकि लगभग 75 ईयर्स और बचे हैं अभी तो। और इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, उस तरह से मुश्किल है उस टारगेट को अचीव करना। तो उसको लेके बार बार कंसर्न उठते हैं। ठीक है, ये जो COP21 हुई थी ये पेरिस में हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो इससे रिलेटेड है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 था कि 87? 1997, सॉरी, ठीक है, 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? हाँ, नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल है किसके लिए? इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए। इट्स अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू GHGs, ग्रीन हाउस गैसेज, कि हमें ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को रोकना है, जितना ज्यादा रोक सकते हैं। ठीक है, उतना कम करना है ग्रीन हाउस को। ठीक है, और इसी के लिए हम लोगों ने एक प्लेज दिया है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल फ्री कंट्री बन जाएंगे। इंडिया का टारगेट है। ठीक है, UNCBD में 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो है ABS के लिए, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये 2014 में हुआ था इम्प्लीमेंट। और दूसरा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये 2003 में इंप्लीमेंट हुआ था। बोन UNCCD के लिए बोन चैलेंज है,
बोन चैलेंज में ये बोला गया है कि 2020 तक हम वर्ल्ड की 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर कर लेंगे। रिस्टोर मतलब उसको दोबारा से फर्टाइल बना लेंगे, ये टारगेट था। और 2030 का टारगेट है 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड का, कि वर्ल्ड की सभी कंट्री मिलके इतनी लैंड जो अभी फर्टाइल नहीं है, जिसको जब भी यूज नहीं किया जा रहा, जो डेजर्ट की फॉर्म में है, उसको हम दोबारा से फर्टाइल बन लेंगे। ये बोन चैलेंज है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे UNFCCC की COP29, यहां क्या बात हुई है। इन सब को करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। उसके लिए एक फंड है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी नाम का एक फंड है जो इन सब को पैसा देता है कि ये इंप्लीमेंट हो। तो बात ये हुई थी स्टार्टिंग में, मतलब जब ये ट्रीटी इंप्लीमेंट हुई, कि इस फंड में डेवलप्ड कंट्रीज पैसा डालेंगे और उस पैसे को यूज करेंगी डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्रीज उस पैसे को यूज करके अपने यहां पे डेवलपमेंट करेंगी, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए, और इंडस्ट्री होगा तो पॉल्यूशन होगा। तो ये कंट्रीज कुछ ऐसा करेंगी कि इंडस्ट्री लगाएंगी तो पॉल्यूशन ज्यादा ना करें। उसके लिए इनको पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड क्यों देंगी? क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को ज्यादा डिग्रेड किया है, उनके यहाँ इंडस्ट्री पहले लगी है, तो उन्होंने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है, तो अब बचाने का काम भी उनका है, इसलिए वो पैसा देंगे और उस पैसे को यूज करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज। उस पैसे को यूज करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज। तो यही इशू है, ठीक है। ये ज्यादा पैसा चाह रही हैं, ये पैसा देने से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इशू चल रहा है, ठीक है। घुमा फिरा के बात हर जगह वही पैसे की है। समझ में आ गया?